हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का 5.1 का आगे का पार्ट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ 5.1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ स्टैंडर्ड 9। इसके पहले वाले पार्ट में हमने पूरा इंट्रो देखा था कि किस तरह से हम पहचानते हैं कि एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। फिर हमने देखा था कि किस तरह से हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म कर सकते हैं इन 5.1 के स्टार्टिंग में। और फिर हमने देखा कि x की वैल्यू डालकर हम y की वैल्यू पता कर सकते हैं एक इक्वेशन में, या y की वैल्यू डाल के हम x की वैल्यू पता कर सकते हैं। अब हम करने वाले हैं कि अगर दो इक्वेशन आपके पास दी हुई है तो उन दो इक्वेशंस को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरह से है, x + y = 4 एंड 2x - 5y = 1। यहाँ पर सबसे पहले हमें चेक करना है क्या या x या y की वैल्यू सेम है। अगर सेम है तो क्या करना है और अगर सेम नहीं है तो क्या करना है। अगर सेम है तो उन्हें उस वैल्यू को हमें कट करना है प्लस या माइनस करके, और अगर सेम नहीं है तो पहले उसे सेम करना है फिर कट करना है। देखते हैं कैसे। यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर 5y है। मैं चाहूँ तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये y और ये y सेम हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा। अदरवाइज मैं चाहूँ तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये x और ये x सेम हो जाएगा, और इस तरह से तब जाकर ये दोनों इक्वेशन का x कट होगा। उससे पहले सबसे पहला काम क्या है कि मुझे चेक करना है कि यह दोनों इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। देखिए ये दोनों भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले x वाला है फिर y वाला और फिर जो नंबर है वो इक्वल टू के उस तरफ है। अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड काम इनको नेमिंग दे दूंगा, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पर 2x है, मुझे इसे भी 2x बनाना है तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू एक्स क्या होगा, 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y और 2 इंटू 4 8। ये बना इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 में यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है। एक लाइन छोड़कर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पर। ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, 2x - 5y = 1, और नीचे वाली इक्वेशन है 2x प्लस 2y = 8। अब देखिए ये दोनों भी 2x है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 4x, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 क्या करेंगे, by subtracting equation 2 and 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। और क्योंकि हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो इस माइनस का इम्पैक्ट हर एक साइन पर पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब ये 2x 0 हो जाएगा। दोनों के पास माइनस है तो -5 + 2 7y, और यहाँ पर बड़ा है 8, बड़े के पास माइनस है और ऊपर है 1, तो -8 + 1 विल बी -7। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा कट। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट बचा है 7y = 7, तो इस 7y के y को यहीं रहने देते हैं और 7 को वहाँ भेजेंगे तो वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ डिवीजन में जाएगा। 7 1 = 7, तो y की एक वैल्यू आई जो कि कितनी है, 1। अब इस y की वैल्यू को मैं आइदर इक्वेशन 1 और 2 और 3 में डालूं, हमेशा मेरा आंसर वही आएगा। तो सबसे आसान मुझे यहाँ इक्वेशन 1 दिख रहा है तो मैं इसे इक्वेशन 1 में डालता हूँ। पुटिंग और सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है कुछ इस तरह से, x + y = 4। इस y की जगह मुझे 1 डालना है तो ये हो जाएगा x + 1 = 4। ये x यहाँ इसी तरह से रहेगा, 1 वहाँ गया तो 4 - 1 एंड हेंस द वैल्यू ऑफ x इज़ 3। तो इस तरह से x और y दोनों की वैल्यूज आ गई। अब वो वाला क्वेश्चन करते हैं। वहाँ पर देखिए सबसे पहले चेक करूँगा क्या ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब इन्हें नेमिंग दे देंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब दोनों में देखिए y सेम है और एक बार प्लस में है एक बार माइनस में। इन्हें एक के नीचे एक लिख लेते हैं। सबसे पहले 2x + y
इज इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये कट जाएगा, माइनस करूँ तो साइन चेंज हो जाएगी और तब नहीं कट पाएगा। तो मुझे सिंपली यहाँ पर एडिशन करना है बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करेंगे? बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को हमें ऐड करना है। तो 2 + 3 हो जाएगा 5x, ये 0 हो जाएगा, 5 + 5 होगा 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। 5 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ डिवीजन में आएगा, 5 2 = 10। तो x की वैल्यू आई है दोस्तों 2। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हैं और 2 में भी डाल सकते हैं। हम 1 में डाल रहे हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, देखते क्या होता है। x इक्वेशन 1 है 2x + y इज इक्वल टू 5। इस x की जगह हमें 2 डालना है, तो 2 × 2 + y इज इक्वल टू 5, 2 2 = 4 + y इज इक्वल टू 5। y यहाँ इसी तरह से रहेगा, 4 वहाँ जाएगा तो 5 - 4 एंड हेंस वैल्यू ऑफ y इज़ 1। तो इस तरह से x भी आ गया और y भी आ गया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इट इज़ 3x - 5y = 16 और यहाँ पर है x - 3y = 8। इस 5 को 3 बनाना या 3 को 5 बनाना ज़्यादा मुश्किल है, उससे आसान है इस 3 को मैं, इस 1 को मैं 3 बना दूँ। सबसे पहले नेमिंग करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ का 3x और यहाँ का 3x सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3। जब इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट वी विल गेट? 3 × x विल बी 3x - 3 3 = 9y इज इक्वल टू 3 8 = 24। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। अब 1 में और 3 में देखिए, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, दोनों को ऐड करूंगा तो 6x हो जाएगा और माइनस करूंगा तो 0। तो सिंपली मैं इन दोनों को माइनस करूंगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 क्या है? 3x - 5y इज इक्वल टू 16 और इक्वेशन 3 है 3x - 9y इज इक्वल टू 24। मैं इसे माइनस करने जा रहा हूं तो सारी साइन चेंज हो जाएगी, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। 3x कटा, यहाँ पर +9 और -5 है तो यहाँ पर बचेगा +4y और यहाँ पर बचेगा, जब 16 में से 24 निकल जाएगा तो 8 बचेगा, -8। अब यहाँ y इस तरह से ही रखते हैं हम, 4 को वहाँ भेजेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ डिवीजन में जाएगा। 4 1 = 4, 4 2 = 8, देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज -2। अब y की वैल्यू आ गई है, इसे पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, देखते क्या होता है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है दोस्तों? यह है x - 3y इज इक्वल टू 8। इस y की जगह मुझे -2 डालना है, तो x - 3 - 2 इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू माइनस प्लस, 3 2 = 6 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 - 6 एंड हेंस वैल्यू ऑफ x इज 2। तो वैल्यू ऑफ x दोस्तों आई है 2। तो इस तरह से x और y की वैल्यू पता चली है। अब यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दोनों इक्वेशन देखिए, यहाँ पर पहले दिया हुआ है 2y - x और 2y - x दिया हुआ है, मतलब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, ये हो जाएगा -x + 2y। पहले -x लिखूंगा फिर 2y लिखूंगा इज इक्वल टू 0। अब इसे इक्वेशन 1 कहूँगा और इक्वेशन 2 कहूँगा। अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 10x हो जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 10, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 10।
जब मैं इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10 इंटू माइनस एक्स तो माइनस 10x प्लस 10 टू ज़ा 20y इज इक्वल टू 10 0 ज़ा 0। ये बना इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 में देखिए 10x है, अगर दोनों को माइनस में एक है प्लस में एक है, अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो साइन चेंज नहीं होगी और वो कट जाएगा। तो बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 है 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105 और इक्वेशन 3 है माइनस 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 0। जब मैं ऐड करता हूं तो इस एडिशन का इम्पैक्ट किसी साइन पर भी नहीं करता, ये कट जाएगा। यहाँ पर आया 15 प्लस 20 35y और 105 प्लस 0 हो जाएगा 105। देयरफॉर y इज इक्वल टू 105 अपॉन 35, 35 वन ज़ा एंड 35 3 ज़ा। तो y की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आ रही है 3। अब इस y की वैल्यू को मैं या इक्वेशन 1 में डालूँ या इक्वेशन 2 में डालूँ, मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी। मैं इक्वेशन 1 में डालता हूँ, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, ये है माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इस y की जगह मुझे 3 लिखना है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस एक्स प्लस 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6। ये माइनस माइनस विल कट डाउन एंड द फाइनल आंसर विल गेट एज x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। फटाफट से एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आखिर के 2 क्वेश्चन। क्या है देख लीजिए, यहाँ पर है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और ये है x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। तो सबसे पहले जब मैं यहाँ देखूंगा मुझे पता चल जाएगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस 4 को वहाँ भेजना होगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। अब मैं इसे इक्वेशन 1 कह सकता हूँ और इसे इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में यहाँ x है और यहाँ पर इक्वेशन 1 में 2x है। मैं इसे आसानी से 2x बना सकता हूँ, बस इसे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, सबसे पहला क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2। जब मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 5 टू ज़ा 10y इज इक्वल टू 11 टू ज़ा 22 और ये होगा मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब 1 में और 3 में देखिए 2x है, दोनों को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4 और इक्वेशन 3 है 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 22। जब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इस माइनस का इम्पैक्ट हर साइन पर पड़ेगा। ये माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। नहीं, यहाँ माइनस नहीं था, सिर्फ 22 था, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 2x पूरी तरह से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13y और यहाँ बचेगा माइनस 26। 13y में से y को यहीं रहने देते हैं, 13 को वहाँ भेजेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है वहाँ डिवीजन में जाएगा। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। तो इस तरह से y की वैल्यू -2 आएगी। ये आ गई दोस्तों y की वैल्यू। अब मैं इस y की वैल्यू को या इक्वेशन 1 में या 2 में या 3 में कहीं भी डाल देता हूँ। मैं इक्वेशन 2 में डालता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। देखते हैं क्या आउटकम आता है। इट इज़ x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। इस y की जगह मुझे -2 डालना है। देयरफॉर x माइनस 5 -2
is equal to 11. Therefore x minus minus plus 5 2s are 10 is equal to 11, and hence x is equal to 11 minus 10 प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, और इस तरह से x की वैल्यू दोस्तों 1 आएगी। तो x और y दोनों की वैल्यू हमें पता कर चल गई। अब वहाँ चलते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर भी 2x है, 3x, 7y, 1y। इस 1y को मैं 7y बना सकता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग विथ 7। अगर इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 7 से, उससे पहले मुझे इसे नेमिंग करनी होगी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 7। इक्वेशन 2 को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है। देखते क्या होता है। 7 3s are 21x प्लस 7 1s are 7y इज इक्वल टू 7 22s are 154। ये बना इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और 3 में देखिए, यहाँ भी 7y है, यहाँ भी 7y है। मैं दोनों को ऐड करूँगा, सिंपली कट हो जाएगा। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7, और इक्वेशन 3 है 21x प्लस 7y इज इक्वल टू 154। हम इसे करने जा रहे हैं ऐड, तो इसका इम्पैक्ट कहीं नहीं पड़ने वाला, ये कट गया। 21 प्लस 2 23x, और इस 7 में मुझे 154 को ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा कुछ 161। 27, ये 23 7 ज़ा देखते कितना होता है। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 61। तो 23 7 ज़ा आंसर है। तो x इज इक्वल टू 161 डिवाइड बाई 23, 23 1 ज़ा 23 7 ज़ा 161। हैंस द वैल्यू ऑफ x इज 7। अब मेरे पास वैल्यू ऑफ x आ गया है। अब मुझे इस वैल्यू को पुट करना है आइदर इक्वेशन 1, 2 और 3 में। मैं इक्वेशन 2 में डालता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है दोस्तों, यह है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। इस x की जगह मुझे 7 डालना है, तो 3 इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 22। 3 7s are 21 प्लस वाई इज इक्वल टू 22। देयरफॉर y इज इक्वल टू 22 माइनस 21, एंड हेंस द वैल्यू ऑफ y इज 1। तो दोस्तों ये थे आखिर के 2 क्वेश्चन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, या आपका कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।